हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 6 एसएसटी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, आज हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। द लास्ट एंड 24th Tirthankara of the Jainis, Vardhaman Mahavir, spread his message around 2500 years ago। तो बेटा लगभग 2500 years ago जो लास्ट थे 24 तीर्थंकारा ऑफ जैनीज, वो कौन थे? वर्धमान महावीरा। He was a Kshatriya prince of the Lichavis, a group that was part of Vazi Sangha। तो वो जो महावीर थे वो कौन थे? क्षत्रिय प्रिंस थे, राजकुमार थे, ठीक है, ऑफ द लिच्छविस, एक ग्रुप। ये जो लिच्छविस जो नाम दिया गया है ये ग्रुप थे, ये एक पार्ट था कौन से ग्रुप का? एक संघ जो है वाजी, उस संघ का एक ही पार्ट था। वहां के ये प्रिंस थे, क्षत्रिय प्रिंस। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। 30 जो है एज में उन्होंने क्या किया? अपना जो घर है वो छोड़ दिया। एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट, और एक जंगल में रहने चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। For 12 years he led a hard and lonely life। अब लगभग जो है 12 years तक इन्होंने बहुत ही हार्ड लाइफ उसको स्पेंड किया और लोनली लाइफ को स्पेंड किया। At the end of which he attained enlightenment, और लास्ट में उनको क्या मिला? उनको एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। डॉक्ट्राइन, ठीक है, तो उनकी जो शिक्षाएं थी, ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल जो है कह सकते हो सरल उनकी जो है शिक्षाएं थी। मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। उनका कहना था कि जो आदमी या औरतें, जो मैन एंड वुमेन जो ट्रूथ जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यानी जब तक आप मोह माया को और जो सांसारिक सुख हैं उनको नहीं छोड़ोगे तब तक आप जो है एनलाइटमेंट वो आपको नहीं मिलेगा। They must follow very strictly the rules of अहिंसा। तो उन्होंने कहा कि जो भी ट्रूथ जो है, ठीक है, ट्रूथ को पाना चाहता है, सच्चाई को जानना चाहता है, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है अहिंसा, उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। इसका मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब क्या है कि किसी को भी आप नुकसान ना पहुंचाओ, किसी को भी आप मारो ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑल बीइंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। उन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं या इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सभी जीवन जीना चाहते हैं, यानी सभी को उतना ही जीवन प्रिय है जितना कि हमें अपना जीवन प्रिय है। तो जितने भी जो पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, जितने भी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके ऊपर जीवन है, वो सभी उनको अपना अपना जीवन प्रिय है। सो टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। ऑर्डिनरी पीपल could understand the teaching of Mahavira and his followers because they use प्रकृति। तो जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो भी सब महावीर जो उन्होंने शिक्षा दी थी उसको समझ पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राकृत का यूज किया था, यानी जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है जिसको सभी समझ सके, उसको जो है उसका उन्होंने यूज किया था, प्राकृत का यूज किया था अपनी टीचिंग्स में। Thousands of people left their home to learn and teach this new way of life। तो हजारों लोगों ने अपना जो घर है वो छोड़ दिया, ठीक है, इस जो नया आप कह सकते हो नई लाइफ के बारे में सीखने के लिए। न्यू वे ऑफ लाइफ, जो नया रास्ता महावीर ने दिखाया उनको, ठीक है, तो वो उस रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। मैनी मोर remained behind and supported those who become monk and nuns, providing them with food। और बहुत सारे लोग जो कि घर नहीं छोड़ पाए, many more remain behind, यानी जो पीछे रह गए, जो घर नहीं छोड़ पाए, उन्होंने भी अपनी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता था उन लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने घर छोड़ दिया, यानी जो मॉन्क और नन जो है वो बन गई, ठीक है। तो उन्होंने जो है उनको फूड प्रोवाइड कराने के लिए जो है हेल्प की। तो इस तरह से उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन अपना दिया लाइफ के से कुछ सीखने के लिए। उसके बाद देखिए, फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैन्स। तो जो महावीर जी के इनके फॉलोअर्स थे,
ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको जैन कहा जाता है, जैनीज कहा जाता है। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, इनको क्या है कि बेटा जो जो जैन होते हैं उनको बहुत ही सिंपल लाइफ स्पेंड करनी होती है, ठीक है। एंड एसेप्शली who were known as Jains had to lead very simple lives begging for food, और अपना फूड भी उनको बैग करके यानी भिक्षा के रूप में लेके तब खाना होता है। They had to be absolutely ऑनेस्ट, और उनको एक तरह से आप कह सकते हो कि पूर्ण रूप से एब्सोल्युटली जो है वो ऑनेस्ट जो है वो हो जाते हैं, ईमानदार होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हो कि उनके मन में किसी तरह का कोई घमंड, किसी तरह का कोई प्राउड, किसी तरह की कोई भावना जो नेगेटिव फीलिंग्स वो सब जो है वो नहीं होती है इन जैनिज। एंड वर एसेप्शली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और यानी कि चोरी करके नहीं खाना। स्टील क्या है, यानी यहाँ पे क्या है कि जो है चोरी है या इस तरह की जो काम है वो इनको नहीं करने होते हैं, ठीक है। और अपना जो खाना है वो भी भिक्षा के रूप में ही खाना होता है, यानी चुरा कर नहीं खाना है, भिक्षा के रूप में आप उसको लेकर खाना है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड द मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स। सो यानी उनको बेटा सब कुछ छोड़ देना होता है। जो इवन जो है क्या लिखा गया है कि जो मैन है वो जो है इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, यानी वो क्लॉथ्स का भी क्या कर देते हैं, उनका भी एक तरह से त्याग कर देते हैं, सब कुछ वो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्भी। तो बेटा जो टीचिंग्स है महावीरा की वो जो एक जगह पे आज प्रेजेंट जो है अवेलेबल हैं उनको क्या कहा जाता है, वो जहाँ पर अवेलेबल है उस प्लेस को कहा जाता है वल्भी इन गुजरात। गुजरात में वल्भी जगह है जहाँ पर वो टीचिंग सारी अवेलेबल हैं। अबाउट 1500 ईयर्स एगो, ठीक है। तो अबाउट 1500 ईयर्स एगो उनको वहाँ पर अवेलेबल कराया गया था उनकी टीचिंग्स को। तो बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीरा। तो बेटा महावीरा की मेन टीचिंग्स क्या थी, सो यहाँ से करेंगे। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, men and women who wish to know the truth must leave their homes and they must follow very strictly the rule of ahimsa, which means not hurting or killing living beings। तो बेटा यहाँ तक आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। ही से लेकर और आप लिविंग बींग्स यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड करते हैं, व्हेन एंड वेयर वर द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म रिटन। तो बेटा कहाँ पर और कब जो है टीचिंग्स, जो जैनिज्म की जो टीचिंग्स है वो लिखी गई, ये हमने पढ़ा। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वर रिटन डाउन इन द फॉर्म in which they are presently available at a place called Valbi in Gujarat about 1500 years ago। तो 1500 years ago ये टीचिंग्स लिखी गई थी गुजरात में वल्भी नामक जगह पे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये आप लिख दीजिए। क्वेश्चन 3 क्या है, इन विच लैंग्वेज डिड महावीर गिव हिज टीचिंग्स। तो किस लैंग्वेज में बेटा महावीर ने अपनी टीचिंग्स दी। महावीर गेव हिज टीचिंग्स इन प्राकृत, किसमें दी उन्होंने, प्राकृत, ठीक है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।